वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑनलाइन स्कूल। आज हम 8वीं जमात की साइंस और टेक्नोलॉजी इस किताब से साइंस का सबक नंबर 15 आवाज़, इस सबक के सवाल व जवाब देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबक नंबर 15 आवाज़, सवाल व जवाब। सवाल नंबर 1 है, मुनासिब अल्फाज लिखकर खाली जगह पूर कीजिए। यहाँ पर कुछ जुमले दिए हुए हैं और इसमें जो खाली जगह है वहाँ पर सही अल्फाज लिखकर इन्हें कंप्लीट करना होगा। तो अलिफ है, आवाज़ की लहरों में ऊंचे दबाव और कसीफ हिस्से को खाली जगह कहते हैं, कम दबाव और लतीफ़ हिस्से को खाली जगह कहते हैं। तो इसका जवाब है तकसीफ और तलतीफ़। बे है, आवाज़ पैदा होने के लिए वास्ते की ज़रूरत और आगे खाली जगह है तो हमें यहाँ पर लिखना होगा होती है। आवाज़ पैदा होने के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है, बाकी सब कुछ लिख दिया है इसलिए हमें होती है यही लिखना होगा यहाँ पर। जीम है, आवाज़ की एक लहर में 1 सेकंड में तैयार हुए तलतीफ़ और तकसीफ की कुल तादाद 1000 है। आवाज़ की इस लहर का ताद्दुद खाली जगह हर्ट्ज़ होगा, तो इसका सही जवाब है 500। दाल है, मुख्तलिफ सुरों के लिए आवाज़ की लहरों की खाली जगह मुख्तलिफ होती है, तो यहाँ पर सही जवाब लिखना होगा ताद्दुद। और है, लाउड स्पीकर में खाली जगह तवानाई में तब्दील होती है, तो इसका सही जवाब लिखना होगा मेकानी और सूती। लाउड स्पीकर में मेकानी तवानाई सूती तवानाई में तब्दील होती है। अब सवाल नंबर 2 है, साइंसी वजूहात लिखिए। इसका अलिफ है, मुंह से मुख्तलिफ सुर निकालते वक्त सूती डोर का तनाव बदलना ज़रूरी होता है, तो इसकी वजह हमें लिखनी होगी। इसका जवाब है, आवाज़ के मुख्तलिफ सुरों का मुख्तलिफ ताद्दुद से बराह रास्त ताल्लुक़ होता है। आवाज़ के ताद्दुद का इन्हिसार सूती डोरों के तनाव पर होता है, बस मुख्तलिफ सुरों वाली आवाज़ पैदा करने के लिए सूती डोरों के तनाव में कमी बेशी करना ज़रूरी होता है। इसलिए मुँह से मुख्तलिफ सुर निकालते वक्त सूती डोर का तनाव बदलना ज़रूरी होता है। अब उसी का बे है, चांद पर खलाबाजों को एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देती, तो क्यों सुनाई नहीं देती उसकी वजह लिखनी होगी। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा है, चांद की सतह पर 2 खलाबाज एक दूसरे से करीब खड़े होकर गुफ्तगू करें तब भी वो एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं सकते। चूँकि चांद पर हवा नहीं है इसलिए दोनों खलाबाजों के दरमियान ज़रूरी वास्ता ना होने की वजह से आवाज़ की इशाअत नहीं हो सकती। आवाज़ की इशाअत के लिए हवा जैसे वास्ते की ज़रूरत होती है, इसलिए चांद पर खलाबाजों को एक दूसरे की बात सुनाई नहीं देती। अब जीम है, हवा में आवाज़ की लहरों की इशाअत के लिए हवा का एक मकाम से दूसरे मकाम की जानिब बहना ज़रूरी नहीं, तो इसका जवाब है, हवा में आवाज़ की लहर पैदा होने पर हवा मुसलसल आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से हवा के सालिमात उसी मकाम पर आगे पीछे हरकत करते हैं और तकसीफ व तलतीफ़ की हालतें आवाज़ के मंबा से दूर चली जाती हैं। हवा के सालिमात सिर्फ अपने असल मकाम पर इर्तियाश करते हैं, इसलिए हवा में आवाज़ की लहरों की इशाअत के लिए हवा का एक मकाम से दूसरे मकाम की जानिब बहना ज़रूरी नहीं। अब सवाल नंबर 3 है, गिटार जैसे तारबंद साज़ों और बांसुरी जैसे साज़बदम आलात से मुख्तलिफ सुर किस तरह पैदा होते हैं। तो इसका जवाब मैंने इस तरह लिखा हुआ है। पहले गिटार के सुर किस तरह पैदा होते हैं वो देखेंगे। गिटार ये तारबंद साज है जो एक जानिब चौड़ा होता है, इसमें आमतौर पर 6 तार होते हैं। सितार के तारों में उंगलियों या प्लास्टिक या लकड़ी के टुकड़े से इर्तियाश पैदा किया जाता है। इसमें चौड़ा साउंडिंग बोर्ड होता है जिसके दरमियान दायरवी सुराख होता है। इसमें उभार वाला फिंगर बोर्ड भी होता है। इसकी ताद्दुदी वसत 3 मुसम्मनी सुरों से ज़्यादा होती है। तार के तनाव या मुर्तइश तार की लंबाई में तब्दीली करके इर्तियाश करने वाले तार की ताद्दुद में तब्दीली पैदा की जा सकती है। लंबाई में इजाफा करने पर ताद्दुद कम हो जाता है, इसकी वजह से गिटार में आवाज़ के मुख्तलिफ सुर पैदा होते हैं। अब बांसुरी के सुर किस तरह पैदा होते हैं वो देखेंगे। इसका शुमार साज़बदम आलात में होता है। इसके एक सिरे से हवा अंदर की जानिब फूंकी जाती है। बांसुरी पर मौजूद सुराखों को कभी बंद करके और कभी खोलकर इर्तियाश पैदा होने वाले हिस्से के हवा के सुतून की लंबाई
कम ज्यादा की जाती है। इसकी लंबाई जितनी ज्यादा होती है, पैदा होने वाली आवाज का तादाद उतना ही कम होता है। इसी वजह से बांसुरी से मुख्तलिफ सुर पैदा किए जाते हैं। इसी तरह बांसुरी में फूंक बदल बदल कर भी मुख्तलिफ सुर तैयार किए जाते हैं। अब सवाल नंबर 4 है, इंसानी नरखरे यानी हलकों और लाउड स्पीकर से आवाज़ किस तरह पैदा होती है? तो इसका जवाब लिखना होगा। सबसे पहले इंसानी नरखरे में आवाज़ किस तरह पैदा होती है वो देख लेते हैं। इंसानों में सूती आला यानी नरखरा, जिसे लैरिंग्स कहते हैं, उसमें आवाज़ पैदा होती है। उसे सूती संदूक भी कहते हैं। ये आला सांस की नली के ऊपरी बाजू में होता है। इसमें 2 सूती डोर, वोकल कॉर्ड्स जिसे कहते हैं, वो होती हैं। फेफड़ों से हवा जब उस जगह से गुजरती है तो सूती डोर में इर्तियाश पैदा होता है और आवाज़ पैदा होती है। तनाव में इजाफा होने पर आवाज़ का तादाद बढ़ता है। सूती डोर की लंबाई या मोटाई जितनी ज़्यादा होगी, आवाज़ का तादाद उतना ही कम होगा। सूती डोर से जुड़े हुए उज़लात डोर के तनाव को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब लाउड स्पीकर से पैदा करदा आवाज़ की मालूमात देख लेते हैं। लाउड स्पीकर में एक मुस्तकिल मकनातीस के अतराफ एक लच्छा लिपटा हुआ होता है। लाउड स्पीकर का मखरूती स्क्रीन लच्छे से जुड़ा हुआ होता है। जब लच्छे यानी कॉइल में बरकी रौ गुजारी जाती हैं, तब मकनातीसी मैदान तैयार होता है। इस मकनातीसी मैदान और मुस्तकिल मकनातीस के दरमियान बाहमी तफाल से लच्छा आगे पीछे हरकत करता है। जैसे जैसे लच्छा हरकत करता है, लाउड स्पीकर का मखरूती पर्दा यानी स्क्रीन भी आगे पीछे हरकत करता है। पर्दे में पैदा होने वाले इर्तियाश से हवा में आवाज़ की लहरें पैदा होती हैं। बरक़े राव में तब्दीली पैदा करके ऊंची आवाज़ पैदा की जा सकती है। अब सवाल नंबर 5 है, आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। इसे तजुर्बे और शक्ल के ज़रिए साबित कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को जो शक्ल नज़र आ रही है, ये आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ता ज़रूरी है। इसका तजुर्बा करने के लिए हमें इन चीज़ों का इस्तेमाल करके साबित करना होगा कि आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। इस शक्ल में शीशे का एक बेलजार और बरकी घंटी लगी हुई है अंदर, और इसमें खला पंप की, यहाँ पर जो ये है खला पंप लगा हुआ है, जिसे वैक्यूम पंप भी कहते हैं। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके हम तजुर्बे के ज़रिए से साबित कर सकते हैं कि आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। तो ये शक्ल आप लोगों को बनानी होगी, और ये जो तजुर्बा है इसकी मालूमात मैंने लिखी हुई है। ये मालूमात आप लोगों को इसके जवाब में लिखनी होगी। तो इसका जवाब है, आवाज़ की इशाअत के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। इसे दर्जे झील तजुर्बे की मदद से साबित किया जा सकता है। तजुर्बे की तरतीब में बरकी घंटी को हवाबंद शीशे के जार में रखा जाता है। बेल जार में रखी बरकी घंटी को बरकी दौर से जोड़ा जाता है। बेल जार को हमवार सतह पर रखा जाता है। इसे एक नली के ज़रिए खला पंप यानी वैक्यूम पंप से इस तरह जोड़ा जाता है कि पंप की मदद से बेल जार की हवा को बाहर निकाला जा सके, जैसे हमने शक्ल में देखा। अब तजुर्बे की इब्तिदा में खला पंप को जारी करके बेल जार से धीरे धीरे हवा बाहर खारिज की जाती है। जैसे जैसे बेल जार में हवा कम होती जाती है, वैसे वैसे बरकी घंटी की आवाज़ भी कम होती जाती है। खला पंप के काफ़ी वक्त तक अमल में रहने पर बेल जार में हवा की मिकदार बेहद कम हो जाती है। जैसे वैक्यूम से जैसे जैसे हम हवा निकाल देंगे, उस तरह से अंदर की हवा कम हो जाएगी और उसकी घंटी की आवाज़ भी कम होते होते आखिर में बंद हो जाएगी। उस वक्त बरकी घंटी की आवाज़ बहुत ही कम सुनाई देती है और आखिरकार आवाज़ सुनाई देना बंद हो जाती है। हालांकि घंटी की कटोरी पर हथौड़ी बराबर ज़र्ब लगाती नजर आती है। इस तजुर्बे से ये साबित होता है कि आवाज़ के पैदा होने और उसकी इशाअत के लिए वास्ते की ज़रूरत होती है। अब सवाल नंबर 6 है, मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। तो यहाँ पर 2 कॉलम हमें नज़र आ रहे हैं, इनकी हमें मुनासिब जोड़ियाँ लगानी होंगी। तो सबसे पहला है नरखरा। इसकी जो सही जोड़ी है वो है सूती डोर में इर्तियाश। उसके बाद है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर की जोड़ी हमें पर्दे का इर्तियाश से लगानी होगी। उसके बाद है जल तरंग। तो इसकी जोड़ी हमें हवा के सुतून में इर्तियाश से लगानी होगी। उसके बाद है 2 शाखा। इसकी सही जोड़ी है धाती शाखों में इर्तियाश। और आखिर में है तानपुरा, जिसे हम तंबोरा भी कहते हैं। तो इसकी सही जोड़ी है तार में इर्तियाश। तो इस तरह से मुनासिब जोड़ियाँ आप लोगों को लगानी होंगी। आप चाहें तो इसके सही जवाबात तीसरा कॉलम बनाकर इसके सामने भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को इस सबक के तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।